एक मिली जोड़ 1999 से 2 लोगों की जोड़ी जो इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दी। आप देखेंगे कि मुल्क में, रियासत में कहीं भी कुछ हो जाए, उस वक्त तक कोई सियासी लीडर, कोई सियासी पार्टी नहीं बोलती है जब तक हम नहीं बोलते। सब ये देखते हैं कि मुस्तकिल डिग्निटी बोला कि नहीं बोला। समाजवादी के लोग बोले, अगर वो बोले उनके ऊपर पुलिस ने कुछ की कि नहीं की, जब ये महसूस कर लेते हैं कि उनसे बोलने के बाद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो सिलसिला शुरू होता है यूट्यूब वालों को बुलाने का, अखबार में बयानबाजी देने का। अरे का मतलब मुस्ताक रसूल के सवाल पे तो वाहिद आदमी थे जो जेल में गए और हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। नासिर भाई हैं, शेरू भाई हैं और भी 12 नंबर के लोग हैं जिन्होंने महीनों जेल में गुजारा। हम आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा हमारे नबी के साथ तो हम ना जेल जाने से डरते हैं, ना लड़ने मरने से डरते हैं। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं जिंदगी में, मगर कभी रसूल की शान में गुस्ताखी ये हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो 12 नवंबर का भी वाकया, जब 12 नवंबर हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हिस्से में पड़ा वो आगरा का शुमाली हिस्सा था। यहाँ के सैकड़ों नौजवान जेल में थे, सैकड़ों नौजवान जो थे वो परेशान थे, लेकिन उस वक्त भी यहाँ समाजवादी की सदर है, मैं खुद भी जेल में गया, उस वक्त भी हम जो है बराबर रहनुमाई करते रहे, कानूनी भी और जमहूरी तर्ज पर भी। एक डर और खौफ का माहौल बन गया था। हम ये बात जरूर मानते हैं कि कानूनी तौर पर मदद अगर 12 नवंबर के सवाल पर किसी ने किया तो वो आपके लोग थे, निहाली लोग थे, जो कभी पुलिस से नहीं डरे, जो कभी किसी गुंडागर्दी से नहीं डरे। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जोड़ी है जो मुसलसल इस शहर में, इस शहर की तरक्की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस शहर को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना ही वो कोई तरक्की का काम करते हैं, ना इस तरह की कोई बात करते हैं जिससे तरक्की हो। जातियात पर जो लोग बात करते हैं, जातियात पर तकरीर करते हैं, ना उनके पास शहर के डेवलप करने की कोई प्लानिंग है, ना उनके पास फिरका परस्तों से रहने की कोई प्लानिंग है। फिरका परस्तों की लड़ने का क्या सवाल आता है? दोनों ही लोग अलग अलग जोड़ी जो है वो एक शिवसेना शिंदे के साथ है, एक बीजेपी के साथ है, सिर्फ तरीका अलग है। मगर वो ये समझते हैं कि मालेगांव शहरियान को कुछ समझता नहीं, उन्हें ये कोई भी झांसा देंगे वो झांसे में आ जाएंगे। ऐसा इस शहर का हो नहीं सकता। आप देखेंगे 2019 का असेंबली इलेक्शन आगरा रोड के शुमाली हिस्से में निहाली वर्कर ही थे जो आसिफ शेख खाकाटे के खिलाफ डट कर लड़ रहे थे। आज तुम्हारे हिस्से का एक आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 2019 के इलेक्शन में मुफ्ती साहब को कहीं नजर नहीं आया। जिस दिन पोलिंग थी उस दिन वो बंदा बैठा था बारान हॉस्पिटल के आगे होटल पर। मुझे मुफ्ती साहब के अगर कोई मानने वाले लोग होंगे वो बोल दे के यहाँ पर जो आज सबसे करीब है वो पोलिंग के वक्त या इलेक्शन के वक्त वो कहीं रोड पर दिखा, किसी से वोट मांगने के लिए हिम्मत की, वो बिल में घुसा हुआ था। मगर आज सब कुछ उसी का, आज सब कुछ वही कर रहा है, जो वो बोलेगा वही होगा। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की, जो निहाली वर्कर थे, जो मुफ्ती साहब के मानने वाले थे, जो रोड पर रहे, जो उनसे लड़े, जो उनसे भिड़े, उनको क्यों नहीं पूछा गया? सभी एंटी करप्शन पर हमला हुआ, सबसे पहले मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। उस वक्त के डीवाईएसपी साहब, मैंने उनको कहा
26 जनवरी के आसपास का मामला था, 1-2 दिन का फर्क था। मैं बोला अगर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, शेख आसिफ का भाई शेख वहाब जिसने हमला किया उस पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो शिवाजी पुतले के पास धरने पर बैठूंगा। सिर्फ ये जुमला था कि इतनी सख्त कार्रवाई हुई कि महीनों जेल में रहे। रिजवान सर के घर पर जब फायरिंग हुई उस वक्त भी सबसे ज्यादा हमने पुलिस डिपार्टमेंट से दबाव बनाया। जो लोग इनके साथ थे, वो बड़े नाम हो कि छोटे नाम हो, वो इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कभी उनकी कोई मदद नहीं की गई, उनके साथ खड़ा नहीं रहा गया। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि इस शहर में इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर हमारे किसी वर्कर को, समाजवादी के किसी मानने वाले को, निहाली सोच रखने वाले को, अगर इन्होंने आगरा रोड के शुमाली हिस्से में एक भी तकलीफ दी तो सबसे पहले समाजवादी के जिम्मेदार सीना तान कर उनके सामने खड़े रहेंगे। ये वादा मैं आगरा रोड के शुमाली हिस्से के तमाम लोगों से करता हूँ। जो मुफ्ती साहब से मानने वाले होंगे वो भी मुझे ही कॉल करते हैं, मुझे ही बुलाते हैं। आज भी मैं उनको भी ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए, आप किसी को भी मानने वाले हो, अगर आपके खिलाफ जुल्म होगा, आपके साथ नाइंसाफी होगी तो मैं आपके लिए भी खड़ा रहूंगा। समाजवादी पार्टी खड़े रहेगी। हमारे फिर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब आपके साथ खड़े रहेंगे। अब हमारी पार्टी को भी अब बड़े बड़े लीडर मिल गए हैं। हमको पहले भी जरूरत नहीं थी, शहरी सतह पे हमारा दबदबा कल भी था, हमारा दबदबा आज भी है, हमारा दबदबा आगे भी रहने वाला है। मगर आज हमारे पास एक लीडर है अबू आसिम आजमी के नाम का। अगर कोई भी अपने आप को बहुत गुंडागर्दी करके कोई इलेक्शन के वक्त उनको डरा धमका कर कोशिश करेगा तो हम हर तरीके का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और हम रोड पर भी जवाब देना जानते हैं। और ये पूरा शहर जानता है कि कानूनी जवाब भी हम ही दे सकते हैं। किसी और के बस की बात नहीं है, ना कानूनी कोई जवाब दे सकता है, ना सड़क पर कोई जवाब दे सकता है। ये भगोड़े लोग जो पुलिस के डंडे से भाग जाते, जो 12 नवंबर के वक्त बड़ी दबंगई से जुलूस निकालने की बात बोले, साल भर भागे भागे फिरते थे, ये ऐसे लोग आपके खिलाफ कुछ होगा तो ये खड़े रहेंगे। ये खुद के काम, ये कंपाउंड वाले जो है ना, उनका खुद का काम मुस्तकिल डिग्निटी 5 साल किया। मुफ्ती साहब के एमएलए रहने के बाद भी वो काम फाइटिंग से लेके उनके पर्सनल मैटर तक मुस्तकिल डिग्निटी काम करता था। और वो खुद ये बोलते थे क्या वो क्या करेंगे, उनकी पार्टी के कारपोरेटर उनके सामने पुलिस ने तमाचा खा लिया, आके बड़ी शान से पोस्टर फाड़ दिए। तुम्हारा जब बच चलेगा उनका पोस्टर फाड़ेंगे, जब बच चलेगा उनके साथ बैठेंगे। उनके आगरा रोड के शुमाली हिस्से को नया इस्लामपुरा, हयात खोलिए, आयशा नगर, खान नगर, इन सब एरिया के लोगों को बेवकूफ समझते हो। अरे इनके वक्त का होता तो ये जेल जाते, जेल ना ये जेल गए, ना 12 नवंबर के वक्त जब शहर सबसे ज्यादा मुसीबत में था। मैं मानता हूँ कि मालेगांव शहर इन 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में उनके हालात, मुश्किल हालात आए तो 12 नवंबर के वक्त आए। एक डर और खौफ इस शहर में था, लोग जेल में चले गए, मगर उसके बाद भी कोई जेल में नहीं आया। कोई इतना दबाव, इतने बड़े बहुत बड़े हम बनते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जेल जाने से डरते, पुलिस से बात करने को ये डरते। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूंगा। आज आप यहाँ जितनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये कहीं न कहीं ये हमें महसूस कर रहा है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में समाजवादी की लहर रहेगी और 1 नंबर पर समाजवादी ये हिस्सा रहेगा। और ये आपने यहाँ आकर ये बता दिया कि ये निहाल साहब का घर क्यों है। ये घर इसलिए है कि आपकी तादाद जो है यहाँ बैठी हुई, ये इसलिए घर है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये शान हिंद की वजह से नहीं है, ये अब्दुल बाकी की वजह से नहीं है, ये नासिर किराना वाले की वजह से नहीं है। ये सिर्फ आप लोग जो यहाँ पर आए हो, ये तादाद ही हमारे लिए ये घर है।
और आज आपने साबित कर दिया कि ये हिस्सा हमारा गढ़ है और इंशाअल्लाह हमारा गढ़ रहेगा। आने वाला वक्त इलेक्शन का है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अपना भी इलेक्शन अक्टूबर आखिर में या नवंबर में होगा। एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो नवंबर में होगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि रोड और सड़क की सियासत कब तक इस शहर में होगी। 25 साल से तू मुझे मुद्दा बोल रहा है, तुझे हाजिर होगा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सियासत नहीं होगी। एक बोलता है आसिफ शेख, बोलता मुफ्ती साहब मेरे लीडर, मुफ्ती साहब बोलते हैं आसिफ शेख जो है वही लीडर। अरे ये कौन सा तुम क्या गाँव को बेवकूफ समझते हो? तुमने सिर्फ एक बात ठान ली कि हम ही दोनों इस शहर में राज करें या वो करें या ये करें। जब से इनकी तीसरी ताकत इनको इस शहर में नजर आई और शहर बदलाव की तरफ देखने लगा, जब से इनकी सिट्टी मिट्टी गुल हो गई। ये हैरान परेशान है जो लोग दावा किया करते थे कि बड़े सदाई है हमारे पास, बड़े जानकार है हमारे पास, 10,000 20,000 देकर रोक है। मुस्तकिल डिग्निटी से या समाजवादी के किसी जिम्मेदार से कोई बात कर लेना है तो बेचारे का 10-20,000 का फायदा हो जाएगा। इतना तो है हमारे अंदर। हालत ये हो गई, भगदड़ बची हुई है। बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर रोक नहीं पा रहे हैं। आज हमारे मोहम्मद मुंबर जिनका इंतकाल हो गया, जनता दल के थे, उनके लड़के अतीक भाई पार्टी में शामिल हुए, हफीज भाई हुए और सैकड़ों नौजवान हुए। बहुत से लोगों का इस्तेमाल नहीं हो सका। मैं पार्टी ऑफिस को उनको बुलाकर इस्तेमाल करूंगा। मगर इस तरह के नौजवान, मैं सियासत में एक्टिव सियासत में मैं 20 साल से हूं, मैंने कभी इस तरह से पार्टी में नौजवानों की शमूलियत नहीं देखी। आप देखेंगे किसी पार्टी में नौजवान की बड़ी तादाद में शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ तुम्हारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं 20 साल से मैं बोल रहा हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने खुद भी कभी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शामिल होते नहीं देखा। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अब बात सिर्फ तरक्की की नारे की ना हो, अब बात अमली तौर पर, अब बात कॉलेज की क्यों नहीं होती, अब बात रोजगार की क्यों नहीं होती, अब बात नौजवानों और बच्चों के मुस्तकबिल की क्यों नहीं होती। मैं इससे पहले भी बोला, आप रोड और गटर के लिए वोट देंगे तो किसी को भी देंगे, कोई भी बना देगा। एक एमएलए चुन के आएगा, घर पर 2 भी जाएंगे तो 5 करोड़ उसको फंड मिलता है और रोड और गटर बन जाती है। मगर ईमानदारी से नहीं बनता। एमएलए का काम इस शहर में 25 साल से बताया ही नहीं है। ये स्कूल जहां आप मीटिंग ले रहे हो, बताओ मुझे कौन सी सियासी पार्टी ने गरीबों की बस्ती में, जब तो आबादी भी नहीं थी, कोई स्कूल शुरू किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 सालों में इस जोड़ी ने, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल की जोड़ी ने अगर कॉलेज में छोड़ो स्कूल बनाई हो तो वो आकर बताए कि ये स्कूल बनाई है। क्यों रोजगार के ताल्लुक से बात नहीं होती? शहर बढ़ता जा रहा है, यहाँ से रमजान पूरा पहाड़ लगने तक आबादी बढ़ रही है। कोई प्लानिंग है? आप किसी भी शहर में चले जाइए, जब शहर दूसरे हिस्से में बढ़ना शुरू होता है तो प्लान के तहत होता है। इन्हें कुछ समझता ही नहीं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। जितना ओरिजिनल मालेगांव है उससे खराब नए हिस्से में बढ़ना शुरू होगा। जमीन गलत तरीके से बेच कर लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स 25 सालों से हो रही है। एक एक बात, एक एक चीज का हिसाब है। अभी तो बहुत वक्त है इलेक्शन को। आपकी यहाँ तादाद हमको इतना तो हौसला दे दी कि हम बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। और एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह पहला टिकट तुम्हारी पार्टी का ही इस शहर में ऐलान होगा। पार्टी को किसी के पास झंडा नहीं है, किसी के पास झंडा नहीं है, कोई जाके पूरी कर रहे कि भैया कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। मैं आज तुमको बोल रहा हूँ, सबसे पहला ऐलान तुम्हारी पार्टी की तरफ से असेंबली में होने वाला है।
ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस शहर में आप ऊपर के जो नेता है वो भी बड़े फिक्रमंद है कि मालेगांव शहर में किस तरह से इलेक्शन जीता जाए, और आप लोगों की सारी एक्टिविटीज को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बोला कि पहला टिकट इस शहर में समाजवादी पार्टी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द होगा। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि पार्टी एक तंजीम है, और तंजीम जो है वर्कर से चलती है, जिम्मेदारों से चलती है। इलेक्शन जो है अकेले न मैं लड़ सकता हूँ, न शान नहीं लड़ सकती है, न कोई और लड़ सकता है। जब तक आप लोग अभी से अपने अपने साथी, अपने अपने घर वालों को, और एक माहौल जो बना हुआ है उसको संभालने की कोशिश करें। शहर बड़ा हो गया है, हमारा खानदान सियासत में नहीं है। हमारे खानदान, हम हमेशा यही बोलते रहे कि जो हमारी पार्टी है वही हमारा परिवार है, वही हमारे भाई हैं, वही हमारे सरपरस्त हैं। तो आप भी लोग हो जो कुछ लोगों को बड़ा घमंड है अपने खानदान पर, और खानदान पर घमंड इसलिए है कि चोरी का मौका देते, बदगुमानी और करप्शन का मौका देते। इस शहर में गुंडागर्दी और बदगुमानी को अगर कोई रोक सकता है तो तुम ही रोक सकते हो, और हम पूरी ईमानदारी से गुंडागर्दी, बदगुमानी, पहले की कांग्रेस, बाद की राष्ट्रवादी, अभी बिगड़ घंटे घंटे के इधर उधर जो फिर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं, बीजेपी के तलवे काटने के चक्कर में लगे हैं। एक तो राज्यसभा में दूसरी जगह काट चुके हैं, शिंदे उनसे मोहब्बत भी करते हैं, मगर इस शहर की सबसे अहम बात अगर कोई थी तो वो ये थी कि ये शहर कभी कितना भी फायदा हो जाए, मान ली ये शहर कभी फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। ये शहर की सबसे बड़ी बात अगर मैं कोई मानता हूँ तो वो यही है कि कोई कैसे भी हालात आ गए, ये शहर फिरका परस्तों के खिलाफ झुका नहीं। जहाँ शहर ने कभी फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर को झुकने नहीं दिया, जहाँ शहर ने फिरका परस्तों के खिलाफ इस शहर का सर ऊंचा ही रखा है, और इंशाअल्लाह हम इस शहर को फिरका परस्तों के खिलाफ ऊंचा ही रखेंगे। फिरका परस्तों को भी हम लड़ेंगे, और उन्मानों से भी हम लड़ेंगे, गुंडागर्दी करने वालों से भी हम लड़ेंगे। मैं आपको वापस भी यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी आगरा रोड के सुमाली हिस्से में किसी के साथ गुंडागर्दी अगर हुई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो रोड पर आकर देना पड़े, कानूनी तौर पर देना पड़े, मगर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इतना ही